हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमपीपीएससी की जो यूनिट 7 है, अर्थात हम बोले तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में, जिसमें लिखा हुआ है साइंस एवं टेक्नोलॉजी के बारे में जो बात की गई है, उसके लिए अलग से जो निर्माण आईएएस की बुक है, उस बुक का हम बुक रिव्यू लेके आए हैं। इसके पहले हमने आपको दृष्टि आईएएस के लिए भी जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बुक है, उसका आपको बुक रिव्यू करवाया था। अब ये वाली जो बुक है, स्पेशली जो हमारा एमपीपीएससी का सिलेबस है, जैसे कि मैं पहले आपको सिलेबस बता देती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी कि हमारी जो पेपर 3 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसमें जो यूनिट 7 है उसमें मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, स्वदेशी प्रौद्योगिकी सीमाएं। तो जो यूनिट 7 जो पूरा दे रखा है, रिमोट सेंसिंग का दे रखा है, और 15 जो है इंस्टीट्यूट के बारे में हमें पढ़ना है, भू स्थिर उपग्रह के बारे में पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी, क्लोन्स, रोबोट्स। तो इस प्रकार से जितने भी पूरी यूनिट जो 7 है, एकदम उसको सिस्टमेटिक तरीके से जो है निर्माण आईएएस की बुक में कवर किया गया है। तो इस बुक के बारे में हम सब कुछ जानेंगे कि क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है, क्या स्टडी मटेरियल है, और आपको ये परचेस करनी चाहिए तो क्यों परचेस करनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा जो चैनल है परीक्षिता एकेडमी, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, राइट। जिससे आपको, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ जानने को मिलेगी। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे अब हमारा जो आज का स्पेशल टारगेट है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो मेंस एग्जाम है, मुख्य परीक्षा की ये बुक है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में दे रखा है, लिख रखा है यहाँ पर कि किस पेपर से रिलेटेड है। तो ये जो पेपर 3 है मेंस का, उसकी यूनिट 7 से रिलेटेड है। हमने आपको यूनिट 7 के बारे में बताया, और 2020 के नए पाठ्यक्रम के अनुसार दे रखा है, ठीक है। 2000 हम जानते हैं कि 20 में जो है एमपीपीएससी का सिलेबस में बदलाव किए गए थे। संजय गुप्ता सर की बुक है और निर्माण आईएएस की बुक है, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो जनरली इसका जो ये इंट्रो दे रखा है, और अब हम इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है विषय सूची यानी कि इंडेक्स देखेंगे, क्योंकि इंडेक्स ये तय करता है कि बुक के अंदर क्या क्या जो है दे के रखा हुआ है। तो जो भी हमारे सिलेबस में अभी मैंने आपको बताया, बिल्कुल उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात की गई है, बिल्कुल सीक्वेंस में बात की गई है। अर्थात आपको ज़्यादा परेशान होने की और मल्टीपल बुक्स पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मानव जीवन पर विकास का प्रभाव, जो कि यूनिट 7 में शो करके रखा हुआ है, तो ये पेज नंबर 1 से 18 तक आपको मिल जाएगा। स्वदेशी प्रौद्योगिकी के बारे में इसमें दे रखा है। जो सुदूर संवेदन, जिसको हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं, वो यूनिट 3 है। उपग्रह प्रक्षेपण यान पीढ़ियाँ, तो जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं, उनकी जितनी जनरेशन होती है, SLV, ASLV, PSLV, GSLV, उनके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। संगठन एवं संस्थान, तो हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस में टोटल 15 इंस्टीट्यूट दे रखे हैं। जैसे इसरो दे रखा है, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर है दे रखा है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के बारे में। इस प्रकार से 15 इंस्टीट्यूट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो शो कर रखे हैं। तो यहाँ पर उस बुक में उनको कवर किया हुआ है। तो सब कुछ जो हम किसी भी रेफरेंस या स्टैंडर्ड बुक में पढ़ते हैं, वो मटेरियल को इस निर्माण आईएएस की बुक में, एक ही बुक में अच्छे से कवर किया गया है। इसके पहले मैंने आपको दृष्टि का भी बताया था, जो उसमें है, यहाँ पर बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से दे रखा है। वहाँ पर सब कुछ आपको सिलेबस का उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। फिर जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन करके रखा हुआ है। रोबोटिक्स यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जानते हैं कि एमपीपीएससी की प्री की यूनिट 9 में भी रोबोटिक्स के बारे में है। प्लस आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो यूनिट 4 है कंप्यूटर, उसमें भी रोबोटिक्स के बारे में पढ़ना, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इसके बारे में दे रखा है। तो ये टॉपिक हमको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा प्री का भी जो है कवर करवा देगा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये भी हमको एमपीपीएससी प्री के सिलेबस में दे रखा है। तो यहाँ से भी एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं।
हम इसको पढ़ सकते हैं। बौद्धिक संपदा के बारे में यहाँ पर दे रखा है, तो सब कुछ इसके बारे में यहाँ पर समझाया हुआ है। इसके बाद प्रमुख वैज्ञानिक, तो जो सिलेबस में टोटल 11 वैज्ञानिक जो है दे रखे हैं, तो इन पूरे वैज्ञानिकों के बारे में जो भी खास बातें हैं यहाँ पर दे रखी है। एकदम सिलेक्टिव टॉपिक है, हम आपको बताएंगे। और जो विभिन्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थात विज्ञान से संबंधित जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं सिलेबस में शो कर रखा है, तो वो भी इसमें दे रखा है। वैसे हम हमेशा ही पुरस्कारों के बारे में पढ़ते हैं, बातें करते हैं, लेकिन ये साइंस से रिलेटेड है यूनिट, तो यहाँ पर साइंस से रिलेटेड ही पुरस्कार इसमें दे रखे हैं। तो काफ़ी जो है अच्छी बुक है। और यहाँ पर जो सिलेबस है देखिए, ये सिलेबस को भी इन्होंने शो कर रखा है एज इट इज़, जो कि हमारा सिलेबस में मेंशन है, वो इन्होंने यहाँ पर सिलेबस भी दे रखा है। तो आप देखिए कि यूनिट फर्स्ट को इन्होंने किस तरीके से लिया है। तो जो यूनिट फर्स्ट है, हमें जो जितने भी टॉपिक्स हैं यूनिट के वो दूसरी बुक्स में मिल जाते हैं, लेकिन ये वाले जो टॉपिक्स है इसको ओवरऑल हमको पढ़ने के बाद जो है सिलेक्टिव निकालना पड़ता है, तो यहाँ पर वो पूरा अच्छे से दे रखा है। तो आप देखिए इस तरीके से इन्होंने मानव जीवन पर जो है विकास को समझाया है। यहाँ पर आगे बात की है, तो इस प्रकार से एकदम जहाँ पर चार्ट की ज़रूरत है, जैसे कि मानव जीवन पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास का प्रभाव, तो उन्होंने यहाँ पर उसे एकदम कीवर्ड्स में फ्लो चार्ट के में शो कर रखा है और इन्हीं को यहाँ पर डिटेल कर रखा है। तो अगर हम ये भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो हम काफ़ी हद तक इसको याद अपनी मेमोरी में रख सकते हैं। तो ये यूनिट जो है 1 दे रखी है। और हमेशा की तरह इस बुक की जो क्वालिटी है कि लास्ट में 3 मार्कर, ये तो यहीं पे ये चल रहा है। और ये देखिए स्मरणीय तथ्य में 3 मार्कर के तरीके से जो है बुक का निचोड़ इसमें लास्ट में दे रखा है और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बना रखे हैं और वो भी क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं जो कि लास्ट की एग्जाम्स में मेंस में पूछे गए हैं, उनका जो है सन यहाँ पर लिख रखा है। तो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर किया गया है। और क्या क्या संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं सब कुछ दे रखा है। इसी प्रकार जो है स्वदेशी प्रौद्योगिकी के बारे में दे रखा है। अब सब कुछ तो हम नहीं बता सकते, ये देखिए जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर फ्लो चार्ट से हमें बहुत अच्छे से बताया गया है और ये वाली टेक्निक हम अगर मेंस का पेपर लिखते हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, आपको इससे आइडिया लग जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बुक है, सब कुछ दे रखा है बुक में। और ऐसा नहीं है कि अगर इसमें जो स्टडी मटेरियल है तो दूसरी बुक में आपको इससे ज़्यादा मिल जाएगा, इन्होंने बिल्कुल छानने के बाद ही बहुत सब कुछ इसमें डाला हुआ है, ठीक है। तो हमें कम समय में जो है हमारी एक यूनिट आसानी से कवर हो रही है। और इसी प्रकार रिमोट सेंसिंग के बारे में सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये और पेज क्वालिटी की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी है। जहाँ पर डायग्राम की ज़रूरत है, ये देखिए जो कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उनको डायग्राम के थ्रू भी बता रखा है। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर टेबल का इस्तेमाल किया हुआ है, टेबल फॉर्म में बता रखा है हमको। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बुक के बारे में बता रखा है और पेज क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, राइट। हमेशा की तरह हर चैप्टर के एंड में आपको जो है संभावित प्रश्न मिल जाएंगे, 3 मार्कर की तरह, 5 मार्कर की तरह या 11 मार्कर की तरह। और देखिए जैसे कि अगर हम बात करें इसमें ये क्वेश्चंस किस तरीके से शो कर रखे हैं, आपको आसानी रहेगी। तो काफ़ी अच्छी बुक्स है, राइट। तो अभी आप खरीदना यदि चाहे तो बिल्कुल इसका मन बना सकते हैं। और ये देखिए पुरस्कार, साइंस से संबंधित जो पुरस्कार है वो यहाँ पर एक ही बार में दे रखे हैं, तो जिससे आपको तुरंत याद हो जाएगा और फिर आप चाहे तो उसके अंदर डिटेल जाके पढ़ सकते हैं। तो ये इस प्रकार से बुक है। और लास्ट में इस बुक ने जो है अपनी सक्सेस स्टोरी यहाँ पर बता रखी है कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन्होंने इसके रेफरेंस में बातें लिख रखी हैं, ठीक है। तो ये पूरी संपूर्ण बुक की हमने बात करी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। और इसका जो मेन जो खास चीज़ है वो है प्राइस। तो इसमें जो MRP शो कर रखा है वो 280 रुपये कर रखा है, लेकिन अगर आप इंदौर के आसपास में या किसी मेट्रो सिटी के बुक जहाँ पर ज़्यादा बुकें बिकती हैं उनसे बात करेंगे तो आपको इजीली 40% का डिस्काउंट मिल सकता है। मैंने 43% के डिस्काउंट पर इंदौर भंवरकुआ से बुक जो है खरीद ली थी, ठीक है। तो काफ़ी कम कीमत पर हमको कम समय में जो है स्टडी मटेरियल उपलब्ध है। इसके अलावा जो है इस बुक की और भी जो MPPSC से रिलेटेड है उनके बारे में भी टोटल दे रखा है। और अगर आप इसको घर पे मंगाना चाहें तो यहाँ पर उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे रखी है। आप फ्लिपकार्ट इस पे भी सर्च कर सकते हैं, शायद आपको वहाँ पर भी मिल जाए। सो फ्रेंड्स,
आज हमने बात करी है निर्माण आयस की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बुक के रिव्यू की। आई होप आपका आज का हमारा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।